नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अंजनी कुमार शुक्ला आपके लिए कक्षा 10 में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार पाठ को पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चींटी की। पंत जी ने चींटी को एक सामाजिक प्राणी कहा है। क्यों कहा है? जिस तरह मनुष्य का समाज में अस्तित्व होता है, उसकी अपनी पहचान होती है, वो उसके कार्य और उसका धैर्य उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण होता है, उसी तरह चींटी का जो निरंतर कार्य करने की प्रवृत्ति है और उसका धैर्य है, वो उसके लिए सबसे बड़ा परिचायक है। आप देखते होंगे कि चींटी हमेशा एक पंक्तिबद्ध, जितनी भी होती हैं सारी चींटियाँ एक साथ लाइन से लाइन चलती है, तो इसीलिए पंत जी ने उनको सामाजिक प्राणी कहा है। रही बात, फिर उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रलोक में प्रथम बार। तो अमेरिका के जो नील आर्मस्ट्रांग थे, वो पहली बार, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा में पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग जो चढ़ा था, गया था, उसका नाम था अमेरिका का। तो चंद्रलोक में प्रथम बार नील आर्मस्ट्रांग जाने के ही कारण उन्होंने इस रचना को किया और उसमें बताया कि जो विज्ञान है वो विज्ञान मानव के विनाश के लिए ना हो बल्कि उसके विकास के लिए हो। और इस संदर्भ में उन्होंने चंद्रलोक में प्रथम बार की कविता का वर्णन किया। बड़ा ही आनंदी है, वीर रस में ओतप्रोत है। आइए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं चंद्रलोक में प्रथम बार और चींटी। चींटी को देखा वह सरल विरल कारी रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किसी भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना चींटी है। चींटी एक छोटी प्राणी है, लघु प्राणी है, और उसके कर्मठता पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि क्या तुमने चींटी को कभी देखा है, ध्यानपूर्वक देखा है? वह सीधी पतली और काली रेखा, सरल माने सीधी, विरल माने पतली, काली रेखा जो काले धाने के समान हिलती डुलती अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा, लघुपद माने छोटे पैरों के द्वारा, पल पल माने प्रतिपल, लगातार चलती हुई, मिलती जुलती हुई चलती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि वो एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में एक दूसरे से पीछे अपने मार्ग की ओर चली जाती हैं। चींटी की उस पंक्ति को देखा है, वह है पिपीलिका पाती, पिपीलिका माने चींटी होती है। फिर कहते हैं कवि कि चींटी की कार्यकुशलता, चींटी अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर, देखो ना किस भांति, देखो ये चींटियाँ किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं। काम करती वह सतत, वे अपने लिए हमेशा काम करती हैं, यानी अपने लिए भोजन एकत्र करती हैं, भोजन सामग्री एकत्र करती, कठोर परिश्रम करती हैं। कण 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 के चुनती अविरत, और वे एक एक कण कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती हैं, चुनती हैं। भाव यह है कि चींटियाँ अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से एकत्र कर अपने घर तक ले जाती हैं। इस कार्य में वो निरंतर लगी रहती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। अब कभी कहता है चींटी की भी गायें होती हैं। चींटी अपनी गायों को चराती है, यथासंभव उन्हें धूप का सेवन कराती हैं, वे अपने अंडों बच्चों की देखरेख करती हैं, अपनी सुरक्षा के लिए अपने शत्रुओं से भी भिड़ जाती हैं, वे सदा निडर रहती हैं, कभी नहीं डरती किसी से। दल के दल सेना संवारती, चींटियों के दल बहुत ही सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते रहते हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, ये चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ों को उठाकर ले जाती हैं तथा घर आंगन और रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा हो कि जिस रास्ते से चींटियाँ चलती हैं वो रास्ते में एक
पंक्ति सी आपको दिखाई देती होगी, साफ हो जाता है जिधर से उछलता है। तो ये काव्यगत जो इसका सौंदर्य है, आप भाषा तो एकदम हिंदी है, शुद्ध साहित्यिक हिंदी है, खड़ी बोली, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, उपमा भी है। और अब हम आगे चलते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर के वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। पंत जी कहते हैं चींटी के बारे में कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और मनुष्य के लिए उसके सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। चींटियों का भी अपना एक समाज होता है, उसके नियम पालन करना उसके लिए आवश्यक होता है। और चींटी भी मानव की तरह एक सामाजिक प्राणी है, वह भी परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। श्रमजीवी माने परिश्रमी, सुनागरिक माने अच्छी नागरिक। फिर कभी कहते हैं आगे कि तुमने चींटी को देखा होगा, देखा चींटी को उसके जी को, देखा होगा उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति, छोटापन, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है, बहुत पतला होता है। वह छोटी होती हुई भी पूरी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती है। निर्भय माने निडरता, विचरण करती है नहीं, घूमती है। श्रम में तन्मय, वो अपने कार्य में, श्रम माने कार्य में, मेहनत में पूरी तरह लगी रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है, जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। फिर कभी कहता है कि चींटी का शरीर, वह भी क्या देही है तिल सी, चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है और प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, रिलमिल झिलमिल माने चमक और झिलमिलाहट के समान, अब यहाँ सी आ गया, उपमा अलंकार है, के समान, वह इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर पैदल ही मीलों की यात्रा कर लेती है। वह परिश्रम से नहीं घबराती और थके बिना निरंतर अपने काम में लगी रहती है। इसी तरह मनुष्य को भी अपने कार्य में चींटी की भांति चींटी से कुछ सीखना चाहिए और अपने कार्य में सदैव लगे रहना चाहिए। तो इसमें भी जो काव्यगत सौंदर्य है, रस शांत है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा और अनुप्रास दोनों है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मन श्रुत निश्चय, या महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में वर्षे जीवन मंगल, अमरीका शोभियत बने नौदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, अणयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य है, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीत परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। पंत जी कहते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे। इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी हुई बाधाओं के न जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। दुर्जय बाधा बंधन। चंद्रलोक में मानव के पदार्पण की यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। आज निश्चय ही मनु पुत्र, मनु और सुत, दिग्विजयी मनु, 10 दिशाओं को जीतने वाले मनु, मानव ने भी 10 दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली।
यह ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा क्षण सिद्ध होता है, महत ऐतिहासिक क्षण। इस घटना पर कवि ने मंगल कामना करते हुए पृथ्वी पर दिखाई देने वाले सभी विरोध, भू माने पृथ्वी, समस्त विरोध शांत हो गए और सभी देशों के लोग एक दूसरे के समीप आए। फिर युग युग का पौराणिक स्वप्न। सारा संसार बहुत पुराने समय में से चंद्रमा के बारे में सुनहले स्वप्न देखा करता था। आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानो उस स्वप्न को पूरा कर लिया है। चंद्रयुग का यह मंगलकारी प्रारंभ पृथ्वी पे गरिमामंडित कर रहा है, पृथ्वी को गरिमामंडित कर रहा है। यह कवि की शुभकामनाएं है। इस घटना से चंद्रमा तक पृथ्वी का संबंध जुड़ा है, अतः उसके फलस्वरूप पृथ्वी की गरिमा बढ़ी है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। अब धरती का हरा भरा जो अंचल है, खेती देखते हैं चारों तरफ से हरियाली छाई रहती है, वह ग्रहों और उपग्रहों पर सब जगह फहराए। सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता हो, जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, कब की यही मंगल कामना है। चंद्रलोक में पहली बार मानव के उतरने पे कवि मंगल कामना करता है कि अमेरिका और रूस जैसे विशाल शक्ति संपन्न देश दिशाओं को नई एवं श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने। उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित करें। और सभी का मन विशाल और उदार बने, ऐसी कवि की कामना है। अणयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। पंत जी की कामना है कि विज्ञान, अणयुग माने यहाँ पे विज्ञान का संपूर्ण युग मानव विकास और उसके कल्याण के लिए हो, अर्थात अणुशक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए न होकर मानव कल्याण के लिए हो। इसके विकास से संसार के आपसी द्वेषों का नाश हो जाए और उसके स्थान पर सद्भावना, भातृ प्रेम का उदय हो, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए। अर्थात यह अणुयुग पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण का साधन बने। मानवता ही केवल इस संसार में एक सत्य है, अन्य वस्तुएं तो मिथ्या हैं। सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपने स्वार्थ भावना का त्याग कर देना चाहिए। पंत जी कहते हैं कि धरा चंद्र की पीत परस्पर। पंत जी कहते पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है, जगत प्रसिद्ध पुरातन। विद्वानों का विश्वास है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जो टूटकर उससे अलग हो गया। आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर सागर के हृदय में, हृदय सिंधु, सिंधु माने सागर, सागर के हृदय में ज्वार आता है। स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, मानो पृथ्वी और चंद्रमा का पुरातन संबंध और प्रेम ही परिचायक है। तो इसमें जो काव्य सौंदर्य है वो आप भाषा साहित्य खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है और अनुप्रास अलंकार है। और जो पहले छंद में था उसमें रस वीर था, गुण ओज है और अनुप्रास रूपक सभी थे। अब हम लोग अगले कविता के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।